जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। हाल ही में सोशल मीडिया पे बड़े ट्रोल भी हो रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। ये गए काकुल, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जहां पे ऑफिसर कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। फिर वहां पे इन लोगों को चाबी दी गई और टिपिकल फौजी ट्रेनिंग करवाई गई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से फौजी ट्रेनिंग करवाई गई। तो कहीं यह पाया गया कि पत्थर उठा के भाग रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, कभी एक दूसरे को कंधे पे, फायरमैन्स लिफ्ट बोलते हैं हम लोग, फायरमैन्स लिफ्ट लेके कंधे पे उसको चल रहे हैं, कहीं पे स्नाइपर की ट्रेनिंग हो रही है। ये दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से करवाई। दोस्तों, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ISPR के चौंचले हैं, राइट। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ISPR, जो पाकिस्तानी फोर्सेस का एक प्रोपागेंडा विंग है, राइट। वो बीच बीच में ऐसे लोगों के ऊपर जोश और ये सब लाने के लिए पाकिस्तानी कौम को बीच बीच में ये सब शगुफे छोड़ता रहता है। पाकिस्तानी फौज ने क्या ट्रेनिंग दी होगी, आप खुद सोचिए। क्या सरेंडर करने की ट्रेनिंग दी होगी? क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने कौन सा मार्का मारा आज तक, ये बता दीजिए कि साहब 76 साल में पाकिस्तानी फौज की ये अचीवमेंट है। ये पता नहीं कौन कौन से दिन मनाते हैं सितंबर में कि लाहौर बचा लिया। और मैंने बोला भी था, एक से मेरी बात हो रही थी, पाकिस्तानी एक जान पहचान के हैं वो, कि जी हमने, इंडिया ने अटैक करा था, हमने लाहौर में, लाहौर तो बचा बचाया था, लाहौर को क्या होना है, लाहौर तो बचा बचाया था। तुम ही लोग घुसे थे इंडिया के अंदर। ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965, कश्मीर आजाद करेंगे इंशाल्लाह, हाथ पैर तोड़ दिए इंडियन आर्मी ने। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जो पूरा मैटर है ना पाकिस्तान के अंदर कि फौज हर चीज का इलाज है, ये देयर इज सम मेंटल प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू विद दिस पीपल। इस पूरी कौम के साथ ना, पाकिस्तानियों के साथ, एक देयर इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक मेंटल प्रॉब्लम है। और वो क्यों है, लैंसेट जर्नल में एक आर्टिकल निकला था जिसको मैं कोट नहीं करूंगा, जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है। पाकिस्तानियों में क्यों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्यों मेंटल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया एक आर्टिकल निकला था। और उस आर्टिकल में यह बताया गया था कि वाई मोर देन 70%, आई थिंक 70 या 60 कुछ 80% ऑफ द पाकिस्तानीज एक्चुअली सफर फ्रॉम सम वेरिएशन ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, है ना। मैं नहीं जाऊंगा उसमें, वो फिर वो बिलो द बेल्ट वाला मामला हो जाएगा, बट ये सच है। एनीवे, तो इनको ऐसा लगता है पाकिस्तानियों को कि अगर हम किसी फौजी को डाल देंगे ना तो ये मैटर ठीक हो जाएगा। और इनकी ट्रेनिंग ऐसी है पाकिस्तानियों के दिमाग से, 100 बार सरेंडर कर दे पाकिस्तानी आर्मी, लेकिन नंबर 1 फौज यही है, क्योंकि इनको ये बताया गया है कि फौज की क्रिटिसिज्म मतलब देश के साथ गद्दारी। आप फौज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इमरान खान क्यों जेल में है? ये तोशाखाना फोशाखाना ये सब तो बकवास की चीजें हैं। उसने फौज से सवाल पूछ लिए, उसकी वाट लगा दी, उसको जेल में डाल दिया। ठीक है, ये सच्चाई है दोस्तों। एक के ऊपर एक केस बनते चले गए, बनते चले गए। वही अगर फौज को क्वेश्चन नहीं करता, वही अगर रावलपिंडी में जाके कमर जावेद बाजवा को सलूट करता, वो बल्ले बल्ले हो जाती उसकी। इमरान खान की उसने सलूट नहीं करा, उसको जेल में डाल दिया। जिसने सलूट करा, शहबाज शरीफ, वो आज की तारीख में हज और उम्रे के लिए फिर सऊदी अरेबिया गया। आई थिंक इज गॉन फॉर उम्रा ऑन सरकारी खर्चा, विच इज अगेन यूनिक टू पाकिस्तान। उम्रे के लिए जा रहे हैं सरकारी खर्चे पे, पता नहीं क्या है। एनीवे, तो दोस्तों ये फौज को डाल देंगे। अब मैं 2-3 इनके इदारे बताता हूं, इनके डिपार्टमेंट बताता हूं जिनका बेड़ा गर्क हो रखा है, क्योंकि इन्होंने फौज को डाला बीच में। एक तो फौज में फौज को डाला, उसके लिए बेड़ा गर्क। मुझे लगता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान शुड बी ए सिविलियन, ही विल डू अ बेटर जॉब। पता नहीं क्यों जर्नलों को डाल देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते फौज का। ठीक है जी, अच्छी खासी फौज के टुकड़े हुए थे 2 1947 में, कुछ भारत में आए, कुछ पाकिस्तान में आए। आप इंडियन आर्मी को देख लीजिए, टोटली प्रोफेशनल, टोटली प्रोफेशनल। काम से काम मतलब, कोई बकवास नहीं, चुप अपना काम करते हैं, प्रोफेशनल, सब लोग इज्जत करते हैं। एक पाकिस्तान, कपड़े फाड़ के बाहर निकल रही है फौज, खुद की कौम जूते मार रही है, इनका कोरमा चोरी कर रही है, इनके मोर चोरी कर रही है, इनके कोर कमांडर के घर पे धावा बोल रही है, इनके रावलपिंडी पे अटैक कर रही है, जो इनके GHQ है, हेडक्वार्टर। तब इनको होश नहीं आया। अब इन्होंने बोला कि क्रिकेट की ट्रेनिंग तुम करोगे। आपको पता है, जैसे हमारा इसरो है, इनका सुपार्को है। हमारा जैसे इसरो है, इसरो में अगर हम ये कहते हैं कि पहले डॉक्टर सिवन हुआ करते थे, वो कौन थे? डॉक्टर सिवन, ही वाज अ साइंटिस्ट। अभी डॉक्टर सोमनाथ है। कौन है डॉक्टर सोमनाथ? डॉक्टर सोमनाथ इज अ साइंटिस्ट। तो ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जिंदगी बिता दी रॉकेट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इनके PhDs हैं, इन्होंने ये बारा दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग। इनका एक काम है कि भैया आपको रॉकेट भेजना है हवा में सैटेलाइट के साथ, और ये काम है इनके। आप DRDO में देख लीजिए, DRDO का हेड कौन है आज की तारीख में? DRDO इज हेडेड बाय ए जेंटलमैन कॉल्ड डॉक्टर कामत। हु इज ही? आप उनकी प्रोफाइल चेक करिए।
तो आपको ये पता लग जाएगा कि भारत में प्रोफेशनल्स काम करते हैं, पाकिस्तान में फौजियों को लगा दिया जाता है। उनका है सुपारको। सुपारको में बोला एक मेजर जनरल है ईएमई का, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन आर्मी में भी ईएमई होता है, पाकिस्तान में भी ईएमई। तो उसको बोला तुम सुपारको के हेड हो। आज तक बेड़ा गर्क, पाकिस्तान कुछ नहीं लॉन्च कर पाया। इट्स ओनली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। चाइना करेगा तो बात बनेगी, चाइना नहीं करेगा तो ये लोग जमीन पर बैठे रहेंगे वहां पे। पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, दोस्तों आपको पता है बिकने की जिसको कगार में खड़ी है, और पाकिस्तानियों में इतना दम नहीं है कि पीआईए ले ले। अगर पाकिस्तानी लेगा भी तो किसी और से मदद लेके फॉरेन टाई अप के साथ लेगा। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, जितना मुझे लगता है इनके बारे में। क्यों? क्योंकि लगातार दर लगातार पीआईए जो है उसको भी बोला है कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब बनेंगे पीआईए के हेड, या कोई एयर मार्शल बनेगा पीआईए का हेड, एयरफोर्स का है। हर चीज में इन्होंने फौजी डाले। अब इन्होंने अपनी क्रिकेट में भी फौजी डाल दिए। अब इनको दिखा रहा स्नाइपर। स्नाइपर वो होता है कि इट्स अ लॉन्ग रेंज वेपन, ठीक है जी। 800 मीटर से लेकर 1200-1500 मीटर स्नाइपर का रेंज। कुछ स्नाइपर के रेंज 2-2 हज़ार मीटर तक जाते हैं, बट दैट इज एक्सेप्शनल। और उसके आगे टेलीस्कोप रहता है, स्पॉटर रहता है बगल में। दे ऑपरेट इन बड़ी पेज। एक स्पॉटर रहता है, एक मेन स्नाइपर रहता है गन के साथ। तो ये इन्होंने ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सिखा रहे हैं कि आपको स्नाइपिंग कैसे करनी है। देखो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्यों हर चीज के सेल्फ हार्म क्यों करते हैं पाकिस्तानी? अपनी बर्बादी का जश्न क्यों मनाते हैं पाकिस्तानी? ये मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई। आपकी फौज का क्या लेना देना है क्रिकेट से? क्रिकेट इज अ हाईली टेक्निकल गेम, हाईली टेक्निकल गेम। हमारे तो कोई फौज ने ट्रेनिंग नहीं करा, ठोक दिया आप लोगों को। हमारी फौज तो नहीं करती कभी है, हमारी फौज कभी नहीं पढ़ती। हाँ, फौज की एक क्रिकेट टीम है सर्विसेज की, पर दैट सेपरेट केस। वो जाके वो स्नाइपर वाइपर में नहीं लगते हो कि पत्थर लेके भाग रहे हैं। उनका भी टेक्निकल। आपको कोचेस चाहिए, आपको फिटनेस कोचेस चाहिए, आपको बैटिंग कोचेस चाहिए, बॉलिंग कोचेस चाहिए। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी क्रिकेट को चाहिए दोस्तों, दे नीड अ डोमेस्टिक सेटअप। इनका कोई डोमेस्टिक सेटअप नहीं है। ये सब चाचा भतीजा के चक्कर में ये लोग क्रिकेट टीम में आ जाते हैं। इमरान खान कब के ज्यादा कोई डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं था। उसने काउंटी शाउंटी के लिए कुछ खेला, उसको बोला कि तू जा। इमरान खान का खुद इंटरव्यू है, कह रहा मैं टीवी देख रहा था, मैंने एक फास्ट बॉलर देखा, बहुत बढ़िया, उसको लेकर आओ। आई थिंक वकार यूनुस को उसने ऐसे सेलेक्ट करा, फिर किसी ने इंजमाम को सेलेक्ट कर लिया। अब ठीक है, पाकिस्तान में क्रिकेटिंग टैलेंट है, बट इट शुड बी टेक्निकली डन. It should be done in a manner that cricket should be recognized as a separate specialization altogether. उसका फौज को लेना देना नहीं होना चाहिए, पर इनका है. पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है, बिल्कुल बाय गॉड दे फील कि अगर हमारी फौज बीच में आ गई ना, पाकिस्तानी फौज बीच में आ गई, तो पाकिस्तानी फौज ऐसे कोई फिटनेस के मंत्र देगी इनको कि भाई साहब फिर ये बंदे थकेंगे नहीं, फिर ये बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ खेलेंगे. जोश और जज्बा इज वन थिंग, you need technique, you need temperament, you need timing, you need that kind of training. आपको एक डोमेस्टिक सेटअप चाहिए भैया. आप डोमेस्टिक सेटअप में लोगों को डालोगे, जैसे यहाँ पे रणजी ट्रॉफी हो रही है और सीके नायडू ट्रॉफी हो रही है और 10 किस्म की और ट्रॉफीज हो रही हैं भारत में, वहाँ से निकलता है. फिर आईपीएल में लड़का जाता है, आईपीएल से इतना टैलेंट निकलता है, फिर वो जाता है इंडियन क्रिकेट टीम में. तो देयर इज अ सर्टन, यहाँ पे कुछ नहीं है. पाकिस्तान का डोमेस्टिक सेटअप बिल्कुल डाउन है. जो इनकी पीएसएल है, आई थिंक प्रीमियर समथिंग पाकिस्तान समथिंग सुपर लीग और व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, दैट इज एन एक्सक्यूज ऑफ अ लीग. उसमें सारे रिटायर्ड खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए. अब ये डिप्रेस हो गए कि क्या करें. सारे फूके कारतूस वहां से आते हैं, फॉरेनर. बस इनको गोरी चमड़ी चाहिए वहां पे दिखाने के लिए कि दुनिया को बोले कि यहाँ पे भी फॉरेनर आ रहे हैं. ठीक है जी, कोई नहीं आ रहा वहां पर ढंग का बंदा खेलने के लिए, पैसे भी नहीं है उसमें. अब क्या करें. अब लोग गालियां देते हैं तो बोले साहब पाकिस्तानी आर्मी के साथ टाइप करो. पाकिस्तानी आर्मी को जूते पड़ रहे हैं, रोज टीटीपी वाले ठोक रहे हैं पाकिस्तानी फौज को. ठोक रहे नहीं ठोक रहे. अब टीटीपी वाले पाकिस्तानी फौज को ठोक रहे हैं, तो ये लोग क्या करें. फौज को भी एक अच्छा पीआर चाहिए. और इनकी टीम, इनका बेड़ा गर्क है. शाहीन शाह अफरीदी इनका कप्तान था, उसको हटा के फिर से उसको बना दिया, क्या नाम है, बाबर आजम को. वहां पे मुंह सुजा के बैठा हुआ है. कौन. शाहिद अफरीदी. शाहिद अफरीदी का दामाद है शाहीन शाह अफरीदी, कि मेरे दामाद को निकाल दिया. वहां पे ये सब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चलती है. इसको तूने क्यों निकाल दिया, इसको क्यों नहीं डाला. ये सब भाई भतीजावाद करके ना इन लोगों ने कांड कर रखे हैं. और फिर ये कहते हैं फौज को कि तुम ट्रेन करो. अरे ये वही फौज है जो 1971 में जिसने सरेंडर करा था यार. तुम लोग क्या करने वाले हो. मैच खेलने से पहले ही बल्ला डाल दोगे जमीन पे.